सो हेलो एवरीवन, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि जब आप अपना नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस टाइम आपके सामने एक प्रॉब्लम आ रही होगी, एक पॉइंट आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। आपको कोड नंबर 01 से लेकर कोड नंबर 07 तक आपको मिलेगा। अब उसमें से आपको कोई एक पर्टिकुलर कोड सेलेक्ट करना है और वो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब सवाल ये आता है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि इस साल वो 12th क्लास में थे, उनके पेपर नहीं हुए, ना ही उनका रिजल्ट आया, ना ही उनको एडमिट कार्ड मिला। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट तो मैं आपका ये क्लियर करूंगा बिल्कुल कि आपको कौन सा कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 1 साल का, 2 साल का, 3-3 साल का ड्रॉप ईयर हो चुका, यानी कि उन्होंने 12th 1-2-3 साल पहले पास आउट किया था। तो उनको यहाँ पे कौन सा कोड सेलेक्ट करना होगा। और फिर इसके अलावा एक और कैटेगरी आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएशन है, वो यहाँ पे कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, या फिर कोई भी स्टूडेंट ऐसा भी होगा जो यहाँ पे मेडिकल फील्ड में यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल कोई बीडीएस कर रहा है, कोई वेटनरी कर रहा है, कोई बीएएमएस कर रहा है, कोई बीएचएमएस कर रहा है। तो उसको यहाँ पे कौन सा कोड सेलेक्ट करना है, हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा कोड से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको कोड नंबर 01 से लेकर और कोड नंबर 07 तक आज बताने वाला हूं। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको पूरा समरी बताऊंगा। देखिए हमारी ये 2-3 स्लाइड है, इनमें मैं आपको समरी बताऊंगा। इसके अलावा आप एक बार ये देख लो, ये सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैंने एनटीए के वेबसाइट से ये लिया है। आप एक बार ये चेक कर लीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और यानी कि मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा। बेसिकली जो आप देखो, जो मैंने एनटीए के वेबसाइट से लिया है, ये पीडीएफ के फॉर्म में। कोड नंबर 01 किसको यूज लेना है, ये यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है। कोड नंबर 02 किसको यूज लेना है, यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है, लेकिन हम लोगों को ये समझ नहीं आता क्योंकि इन्होंने इतना सारा लिख रखा है कि समझ ही नहीं आता, बहुत मुश्किल है। तो आपको समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो कोड नंबर 07 तक यहाँ पे इन्होंने पूरा लिख रखा है, तो इसी का समरी मैं आपको अभी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो यहाँ पे कोड नंबर 01 से लेकर 07 तक जो ये पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम एम्बिशन एमबीबीएस है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाके आप कंप्लीट इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। बाकी अब आपको मैं समरी बताता हूँ। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं और कोड नंबर 01 से हम अपनी शुरुआत कर लेते हैं। ओके, तो देखिए कोड नंबर 01 बिल्कुल ऑथेंटिक है पूरा, आपको घबराना नहीं है, जो बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। कोड नंबर 1 किसको यूज लेना है, अब आप समझ लीजिए। जो स्टूडेंट इस साल यानी कि 2020-21 2021 में जो स्टूडेंट यहाँ पे 12th क्लास में थे, जो स्टूडेंट 12th क्लास में थे और उनके एग्जाम नहीं हुए, उन स्टूडेंट को कोड नंबर 01 यूज लेना है। क्या, कोड नंबर 01 यूज लेना है। अब आपका यहाँ पे डाउट आता है कि भैया हम तो सीबीएसई से हैं, हम तो यहाँ पे आईएससी से हैं, हम तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड से हैं, तो हम यहाँ पे कौन सा कोड यूज ले। अगर आप यहाँ पे इस साल 12th क्लास में थे तो आप यहाँ पे आपको 01 कोड यूज लेना है। आप चाहे किसी भी, आप चाहे यहाँ पे स्टेट बोर्ड से हो, या फिर आप सीबीएसई से हो, या फिर आप आईएससी से हो, ठीक है। बस कंडीशन एक ही है, मस्ट है कि 2020-21 2021 में आप 12th में थे। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप ही लोगों का कि अभी तक हमारा एग्जाम भी नहीं हुआ, हमारा एडमिट कार्ड भी नहीं आया था, और हमारा तो इधर से भैया रिजल्ट भी नहीं आया। तो हम यहाँ पे जब आपसे वहां पे आपसे रोल नंबर मांगा जाता है, रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर कौन सा डालें। तो आपके सामने यहाँ पे दो कंडीशन मैं बता देता हूँ, दो ऑप्शन आपके सामने। एक तो आप अपना यहाँ पे 10th वाला रोल नंबर दे सकते हो, लेकिन जो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन ये है कि आपका जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जुलाई लास्ट वीक तो बिल्कुल कंफर्म है कि जुलाई लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, डेफिनेटली फिक्स है। तो उस टाइम आपको सारी चीजें आपकी मिल जाएगी, जो आपका परसेंटेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप मेरी बात मानो तो आप लगभग 10-15 दिन बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, अभी आपके पास टाइम है। जो आपका इधर से लास्ट डेट है उसका, नीट 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है उसके लिए भी टाइम है। तो आप 10-15 दिन का वेट कर लीजिए और जुलाई लास्ट वीक में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा 01 कोड वालों का। तो अभी मैं आता हूं कोड नंबर 02 पर कि कोड नंबर 02 किसको यूज लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो कोड नंबर 02 और कोड नंबर 03 इनमें कंडीशन है। इनमें कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे 12th पास आउट है, क्या, जो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे 12th पास कर रखा है, उन्होंने 1 साल पहले किया हो, या फिर उन्होंने 2 साल पहले किया हो, या फिर उन्होंने 3 साल पहले, 4 साल पहले कभी भी किया हो, चाहे आपने रेगुलर बेसिस पे किया है, फिर आपने ओपन स्कूलिंग की, आपने कैसे भी किया हो, तो ये कोड नंबर 02 और 03 उसी के लिए। लेकिन 02 यहाँ पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने सीबीएसई से या फिर आईएससी से अपना 12th यहाँ पे पास किया है,
और कोड नंबर 03 उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे स्टेट बोर्ड से थे। आप चाहे यूपी से हो, या आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, आप किसी भी, अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको 03 कोड यूज लेना है। और अगर आप सीबीएसई या फिर आईएससी बोर्ड से हो तो आपको 02 कोड यूज लेना है। ये भी क्लियर हो गया। जिनका इस साल 12th में था उनको 01, जो यहाँ पे पास आउट है, यानी कि बेसिकली हम इनको ये बोल सकते हैं कि इनका ये ड्रॉप ईयर चल रहा है, इनका ये ड्रॉप ईयर चल रहा है कोड 02 से 03 वालों के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। इसमें एक और चीज क्लियर कर देता हूं, बस कंडीशन एक ही है कि आपके पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये जरूरी है, होनी चाहिए थी जब आपने 12th पास की थी। अगर आपके साथ में मैथ भी है तो भी आपको यही कोड यूज लेना है। ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता हूं मैं कोड नंबर 04 पर, जस्ट रुकिए। ओके, कोड नंबर 04 किसको यूज लेना है अब आप ये समझ लीजिए, तो मैं बता देता हूं, समझ लेना अच्छे से। कोड नंबर 04 उन बच्चों को यूज लेना है जिन्होंने पहले कभी प्री मेडिकल एग्जाम दिया था। क्या? जिन्होंने पहले कभी प्री मेडिकल एग्जाम दिया था और साथ में उनका सिलेक्शन भी हो गया हो, सिलेक्शन भी हो गया हो। अब वो सिलेक्शन किसी भी फील्ड में हो सकता है, हो सकता है, सुन लो अच्छे से, ध्यान रखना। मेडिकल फील्ड में अगर आप अपनी कोई भी डिग्री यहाँ पे करने जा रहे हो, अभी प्रेजेंट में आप अंडर ग्रेजुएशन हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी वेटनरी कर रहे हो, या फिर आप इधर से, अगर आप इधर से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग, फिर से बोल रहा हूं ध्यान रखना, बीएससी नर्सिंग वाला कोड नंबर 04 में आएगा, ध्यान रखना। या फिर आप बीए एमएस कर रहे हो, या फिर आप बीएचएमएस कर रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा कोर्स जो यहाँ पे मेडिकल फील्ड में हो, उसके लिए आपको कोड नंबर 04 सेलेक्ट करना है। कौन सा? कोड नंबर 04। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, आप समझ लेना अच्छे से। कोड नंबर 04 तक आपका क्लियर हो चुका। नेक्स्ट आता है भैया कोड नंबर 05। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मेरे से टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर लेना, आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। कोड नंबर 05 किसको यूज लेना है? और देख लो, कोड नंबर 05 और कोड नंबर 06 ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लेना। कोड नंबर 05 ये आपको सबसे ज्यादा जरूरत जिन बच्चों का ड्रॉप ईयर चल रहा है और वो अंडर ग्रेजुएशन है और बीएससी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इधर से अभी आप फर्स्ट ईयर से लेकर और थर्ड ईयर तक, क्या फर्स्ट ईयर से लेकर अगर आप थर्ड ईयर तक, आप फर्स्ट ईयर में हो, या फिर आप सेकंड ईयर में हो, या फिर आप थर्ड ईयर में हो, मेरा कहने का मतलब ये, आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो, क्या नॉर्मल बीएससी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या जूलॉजी हो, या बॉटनी हो, आप इन चारों सब्जेक्ट में से अगर कोई भी दो सब्जेक्ट से अपनी डिग्री यहाँ पे कंप्लीट करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे कोड नंबर 05 यूज लेना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकंड ईयर में हो, या फिर आप इस साल थर्ड ईयर में हो, और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट है, तो आपको कोड नंबर 05 यूज लेना है। ये वाला डाउट मेरे से सबसे ज्यादा पूछा गया था टेलीग्राम पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कोड नंबर 06 किसको यूज लेना है? जिसका डिग्री बीएससी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, जिसका डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, जिसका डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, आपने चाहे बीएससी किया हो या फिर आपने एमएससी कर रखा हो, कुछ भी, अगर आपका डिग्री कंप्लीट है तो आपको कोड नंबर 06 यूज लेना है, कोड नंबर 06। अब यार यहाँ पे आपका एक और सवाल आता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सवाल और आता है, बहुत बच्चे थे एक दो ऐसे जिन्होंने मेरे से पूछा था कि भैया मैं तो बीए कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? बहुत बच्चे ऐसे जिनका 2 साल का ड्रॉप ईयर हो गया और उन्होंने कोई भी कोर्स ज्वाइन कर नहीं रखा, तो हम क्या करें? तो आप ध्यान रखना, आप आओगे यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे कोड नंबर 02 और कोड नंबर 03, आपको इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। आप यानी कि आप बीएससी के अलावा कोई भी कोर्स कर रहे हो, मेडिकल फील्ड हो बीएससी के अलावा, तो आपको कोड नंबर 02 और 03 इनमें से सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हो और आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है, तो भी आपको कोड नंबर 02 और कोड नंबर 03 में से ही सिलेक्ट करना है। समझ आ गया होगा ना? अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो को फिर से देख लेना, मैंने एक एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट आता है कोड नंबर 07 जो कि बिल्कुल लास्ट है, बाकी मैं आपको समरी बताऊंगा। कोड नंबर 07 आप एक बार यहीं पे देख लो। कोड नंबर 07 उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहते हैं और इंडिया के बाहर से ही उन्होंने अपना 12th पास किया था, इंडिया के बाहर से ही उन्होंने अपना 12th पास किया था। बेसिकली इसको एनआरआई बोला जाता है, शॉर्ट में एनआरआई। उन्होंने अपना 12th बाहर से पास आउट किया हो और उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर उसके ये तीनों सब्जेक्ट है तो आप कोड नंबर 07 यहाँ पे यूज ले लेना। ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे अब मैं आपको एक बार इसका समरी बता देता हूँ, जिससे यार एक और स्लाइड था, किधर गया, मेरे ऐड नहीं कर पाया बाई मिस्टेक, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम इधर देख लेते हैं। फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूँ। देखो ज्यादातर हमारे जो कोड काम आएगा, जो बच्चे अभी इस साल, एक मिनट, जो बच्चे इस साल यहाँ पे भी 12th क्लास में थे, जो बच्चे भी यानी कि हम बोल सकते हैं जो बच्चे इस साल 12th क्लास में थे 2020-2021 में,
उनको कोड नंबर 01 यूज लेना है। ध्यान रखना, मेरा सजेशन है जब आपका रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। जुलाई एंड बिल्कुल लास्ट, मैंने कल शाम को न्यूज देखी है, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। ये यहाँ पे ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है कि आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। कोड नंबर 02 और कोड नंबर 03 उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे 12th अपना पास कर चुके, अपना 12th पास कर चुके, ठीक है, उनके लिए। तो 02 तो सीबीएसई या फिर आईएससी वालों के लिए, और कोड नंबर 03 ये उनके लिए जिन्होंने स्टेट बोर्ड से अपना 12th पास आउट किया है। कोड नंबर 04 ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जिन्होंने पहले कभी प्री मेडिकल एग्जाम दिया हो और वो मेडिकल फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हैं प्रेजेंट में। कोई बीएससी कर रहा है, कोई वेटनरी कर रहा है, कोई यहाँ पे बीडीएस कर रहा है, कोई इधर से बीएएमएस कर रहा है, कोई बीएचएमएस कर रहा है, या फिर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई अदर कोई भी कोर्स होगा वो आप कर रहे हो, तो आपको कोड नंबर 04 यूज लेना है। कोड नंबर 05 किन स्टूडेंट्स को यूज लेना है? कोड नंबर 06, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोड नंबर 05 एंड कोड नंबर 06। 5 वाला किसको यूज लेना है? जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से लेकर और थर्ड ईयर में हो और प्रेजेंट में वो बीएससी कर रहा हो, ठीक है। कोड नंबर 6 उसको यूज लेना है जिसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हो, ठीक है। कोड नंबर 07 जो आउट ऑफ इंडिया एनआरआई इनको बोला जाता है, इनको कोड नंबर 7 यूज लेना है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जो भी आपके साथी है, जो भी आपके फ्रेंड है और जिनको भी कंफ्यूजन हो रहा है ये सब लेकर कि कौन सा कोड हम फिल करें, तो वो यहाँ पे जो मैंने बताया ये आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी, मेरे को भी आपके थ्रू सपोर्ट मिलेगा। ये सब कुछ मैं कुछ ही देर में टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहां जाके आप कंप्लीट रीड आउट कर सकते हो और बाकी जो मैंने बताया उसको आप फॉलो कर लेना। उसमें आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप उसको कंप्लीट रीड करोगे तो। मैंने पूरा समरी लिया जिसके बाद मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एक और पॉइंट, आप चाहे ओपन बोर्ड से आपने अपना 12th पास आउट किया या रेगुलर बेसिस पे किया, आपको जो कोड बताई वही कोड यूज लेना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।